वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की दरख्वास्त दायर हो गई। दरख्वास्त थाना सिविल लाइन्स में दी गई है। दरख्वास्त में फवाद चौधरी के कौमी असम्बली इजलास में पुलवामा बयान को बुनियाद बनाया गया है। मुतनाज़े बयान पर फवाद चौधरी को गद्दार करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा। पहले तो पाकिस्तान बताता चलूं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हम ने कभी भी किसी किस्म की जारहियत नहीं की। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में गद्दारी और मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त एडवोकेट रोहील असगर की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें बताया गया कि फवाद चौधरी ने 29 अक्टूबर को कौमी असम्बली इजलास में अवाम की दिल आजारी की और कहा कि हमने पुलवामा में कामयाबी हासिल की, इंडिया में घुसकर उनको मारा। इस बयान की वजह से इंडिया के मौक़िफ़ को उनको सपोर्ट मिली है और इंडिया मीडिया पर भी फवाद चौधरी के इस बयान को काफी प्रोपोगंडे के साथ उठाया गया है। इस हवाले से FATF की जो मुस्तकिल मेंबरशिप है वो भी हमारी खतरे में है। फवाद चौधरी के इस बयान की वजह से इंडिया ने काफी खुशी मनाई और उनके एंकर ने भी काफी तमाशा लगाया। इस पर एक दरख्वास्त दायर की गई है कि फवाद चौधरी ने जो गद्दारी की है, इस पर थाना सिविल लाइन में जो दरख्वास्त दी गई है उस पर रोहील असगर ने जो दरख्वास्त दी उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमे की दरख्वास्त दे दी गई है। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, अब हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।